सोनार का तो 100 चोट और लोहार का 1 चोट, और 5 साल में हम लोग का 1 वोट, और वो वोट तो हम लोग का छूट जाएगा तो बनेगा कोयली का आड़ा, और बैठेगा वहाँ पर कौआ, निकलेगा कोयली का छौ। में 4 गुण होना चाहिए: सत्य, ईमानदारी, न्याय और चरित्र। चलता है आग है तो वो धाव मरबे करेगा, पानी है तो वो ठंडा देवे करेगा। हम लोग का देवेन भी अभी नहीं जीता है तो पर भी अपना राजधानी में रह के अपना झारखंड को देख रहा है। जोहार, नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज 19। अभी मैं हूं सोनातू प्रखंड के तिलैपीड़ी गांव में। मेरे साथ राधानाथ महतो जी, जो जेबी केसेस के कार्यकर्ता भी है और जेबी केसेस के समर्थन भी है। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार हर पार्टी लोकसभा चुनाव में लोगों को जागरूक करने के काम कर रहे हैं, तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि जेबी केसेस किस तरह की तैयारी कर रही है। सबसे पहले जोहार। जोहार, नमस्कार। आपकी चैनल से किस प्रकार की तैयारियां है? लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है। सामने आ रहा है तो तैयारी हम लोग को जनता को जागरूक होके सबके एक मत होके अच्छा आदमी को देना है। देवेंद्र नाथ महतो का देने का क्या कारण है कि हर गांव में देख रहे हैं कि खाली देवेंद्र नाथ महतो का नाम ले रहे हैं लोग? देखिए, जो खटता है उसी को वेतन मिलता है, और जो माने पब्लिक का सेवा नहीं करेगा, दुनिया क्या चल रहा है दुनिया नहीं देखेगा, अपना देखेगा तो उस तरह में नहीं होगा। इसलिए देवेन नेता में 4 गुण होना चाहिए: सत्य, ईमानदारी, न्याय और चरित्र। और देवेन में ये 4 गुण देखते हैं, इसलिए देवेन को ही इस बार मतदान करेंगे, उसी के पक्ष में देंगे और उसी में हम लोग देंगे। आपके तिलैपीड़ी गांव में कितना लोग जेबी केसेस को समर्थन कर रहे हैं? जेबी केसेस को समर्थन कर रहे हैं। जिसके पास हम लोग का संपर्क पहुंच रहा है वो तो एकदम प्रत्येक आदमी हम ही लोगों को चाहता है। इसलिए हम लोग का माहौल अभी तिलैपीड़ी में बहुत अच्छा है। आप एक शिक्षित आदमी है, टीचर है, आप बड़े पार्टी बीजेपी जेएमएम ये सब में क्यों नहीं गए? देखिए, बड़े पार्टी रहने से क्या होगा, काम तो बड़ा होना चाहिए ना है। आदमी छोटा भी रहेगा और उसका काम मजबूत रहता है तो काम देख के ही ना सबका हित होगा। और ऐसे बड़ा रहेगा तो बड़ा में क्या फायदा मिलेगा, कामें नहीं करेगा तो ये तो कर्मठ आदमी है। अभी इस पद में नहीं है तो पर भी 1-1.5 साल से ये संघर्ष कर रहा है, तो ऐसा आदमी को छोड़ के दूसरे को देंगे तो बर्बादे न हो जाएगा। हम लोग अपना तो सोचेंगे ना, ये दूसरे के लिए सोचता है। नेता लोग बड़ा बड़ा पार्टी, वो लोग अपना पार्टी के विषय में सोचता है, अपने लिए सोचता है, जनता के लिए तो सोचता नहीं है। इसलिए हम लोग अपना जनता को अपना भलाई के लिए अपने सब हम लोग रहेंगे। जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता का ही नहीं होगा तो उसको हम लोग दे के क्या करेंगे। ये भी कांग्रेस से दिखाता है जो रामटहल चौधरी जी, उसको सीट मिला है। क्या जेबी केसेस के लिए खतरा हो सकता है? देखिए, आदमी जिसका पहुंच जिससे जो लगाव है, जो कोई आदमी अपना काम को देखता है, जिसका जो रहता है अपना रोटी सेकने में, वो तो उसी को देखेगा। और जो दुनिया का देखेगा उसका सोच तो ज़्यादा होगा। तो देवेन को देखते हैं, इसका क्रियाकलाप, इसका सोच विचार तनी अच्छा है, इसका सब जगह किसी भी तकलीफ होने से ही दौड़ के पहुंचता है। अन्य नेता लोग बुलाने से भी नहीं आता है और काम पड़ने से तो उसे घर से निकालना मुश्किल रहता है। बड़ा पार्टी क्या होगा। आप हर सभा में अटेंड किए हैं, अभी जितना दिन आंदोलन चला, क्या कुछ लगा आपको कि देवेंद्र नाथ महतो रांची लोकसभा से जीत पाएंगे? देखिए, रांची लोकसभा वो रांचीए में रहते हैं और रांची से ही चारों तरफ हाईलाइट होते हैं। जहाँ भी काम पड़ता है रांची से तो सब गांव भूई शहर सबका लगा हुआ है। इसलिए रांची में रहने से तो सब गांव भूई होगा। गांव में रहेगा तो भलाई के लिए ना रांची रहने गया है। प्रधानमंत्री और रहता है तो अपना दिल्ली राजगद्दी में रहता है, वहाँ से सबको देखना चाहिए। उसी तरह वो देखता है, उस तरह हम लोग का देवेन भी अभी नहीं जीता है तो पर भी अपना राजधानी में रह के अपना झारखंड को देख रहा है। इसलिए उसी को हम लोग देंगे। अभी बिना पद में है और पूरा झारखंड को देख रहा है, तो फिर उसको गद्दी में बसाएंगे तो कैसा या नहीं देखेगा। अगर देवेंद्र नाथ महतो जीत भी गए तो सबसे पहले क्या काम कीजिएगा? देखिए, देवेंद्र चाहे कोई भी शुरुआत होता है तो अच्छा काम से ही होता है। और ये अच्छे काम को बुराई साफ करने के लिए ये पेपर लीक हुआ, कोई भी शिक्षा संबंधी या कृषि संबंधी
कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट किया, कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ, सब में पहुंचता है। तो इससे और हम लोगों को क्या चाहिए है? क्या लग रहा है देवेंद्र महतो जीतने का उम्मीद है? कैसे नहीं जीतेंगे? काम के अनुसार दाम मिलता है कि आजादी किसी को दे देने से तो सब जाएंगे। एक ठो भेड़ी रेलवे स्टेशन रेल लाइन में गया तो सब भेड़ी, देखिए संजय सेठ को देखे है, तिलैपीड़ी गाँव में आया था, उस समय हाथी में खाया था स्कूल में चावल। तो उसको बोलना चाहिए ना भाई, स्कूल में बाउंड्री होना चाहिए, इस तरह होगा। वो तो सुरक्षा के विषय में भी नहीं जानते, उसको तो वोट का देंगे। साधारण समस्या को समझने नहीं सकता है, वैसा को एमपी बना के क्या नफा होगा? है आदमी को मैदान में चिन्हा जाता है कि उसको घर भीतरे कैसे जानेंगे हम लोग? मैदान में आया तो उसको बोलना चाहिए ना भाई, यहाँ पर बाउंड्री लगना चाहिए, यहाँ पर हाथी आता है तो आप लोग को इस तरह का रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। जो समस्या रहता है उसका समाधान भी तो ईपी उसको सोच के बताना चाहिए ना। एमपी है, उस समस्या का समाधान नहीं बताने सकेगा तो उसको रख के हम लोग क्या करेंगे? आगे किस प्रकार की, जैसे देखा जाए लोग लगातार जेबी केसेस में जुड़ रहे हैं, क्या वही आदमी इलेक्शन का टाइम अगर बदल जाएंगे तो आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए आदमी का स्वभाव जल्दी बदलता नहीं है, वो नेचुरल गुण है। नेचुरल गुण किसी का नहीं बदलता है। आग है तो वो धाव मरबे करेगा, पानी है तो वो ठंडा देबे करेगा। इस तरह का जिसका स्वभाव है, सांप है तो वो काटबे करेगा, खेरिस है तो नाक सांप है तो खेलबे करेगा, ढमना है तो भागबे करेगा। इस तरह का सबका स्वभाव है, तो स्वभाव तो थोड़े कोई छोड़ेगा जी। कितना लोकसभा से लड़ रहे हैं जेबी केसेस? जेबी केसेस देखिए वो लोग अपना, हम तो देहात का आदमी है, सबसे हम तो हमारा संपर्क नहीं है, लेकिन देवेंद्र से तो हमारा संपर्क है। इसके साथ तो हर समय जाते हैं, हर मीटिंग में देखते हैं और हम अपना विचार देते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट होना भी चाहिए। नहीं तो झारखंड को कोई उबारने नहीं सकेगा, एकदम झारखंड डूबिए जाएगा। सब तो बोलते हैं कि जीतने के बाद झारखंड को बदलेंगे, वैकेंसी निकालेंगे, आप लोग भी वैसा ही कर रहे हैं? देखिए उस तरह का होता नहीं है, बोलने और करने में और आदमी का जो अभ्यास रहता है, अभ्यास के अनुसार काम होता है। अभ्यास नहीं रहेगा तो कैसे होगा? सोनार का तो 100 चोट और लोहार का 1 चोट, और 5 साल में हम लोग का 1 वोट, और वो वोट तो हम लोग का छूट जाएगा तो बनेगा कोयली का आड़ा, और बैठेगा वहाँ पर कौआ, निकलेगा कोयली का छौआ। इस तरह का वोट नहीं होगा अबरी। मतलब 2024 में इस बार मतलब बदलाव करना चाह रहे हैं ना? एकदम पूरा प्रकृति का इस तरह का बुझा रहा है। प्रकृति जब ठीक से बदल जाएगा तो और हम लोग का समस्या नहीं रहेगा। धन्यवाद।